लोगों को रिमोट से कंट्रोल करें। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक आपकी जिंदगी बदल देगी। जो चाहते हैं जिंदगी में होगा, ये करके देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूर। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, मैं एक ऐसा आज आप लोगों के साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आप लोगों को ऐसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और जिसके अंदर से आपको अपने आप को निकालना भी है। तो ये एक बहुत मज़े का इजी ट्रिक है जो कि ऑलमोस्ट हर कोई करता भी है, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर्ली करेंगे तो आम बंदा आपको पहचान भी नहीं पाएगा कि आखिर आपने किया क्या है और आपका फायदा होगा। बात का मजा तब है जब आप इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। जी हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है, ये जो माइंड ट्रिक है, इसको कहा जाता है द फ्रेमिंग इफेक्ट। क्या? द फ्रेमिंग इफेक्ट। यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना होता है या कैसी एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके लिए क्या होता है, लोगों को कहने फ्रेम करना होता है, लोगों को फंसाना होता है, लेकिन वो किस तरह मैं आपको बताती हूँ। आप इसको अगर पॉजिटिवली यूज करें तो इसके बहुत ज्यादा कमाल के फायदे हैं। ओके, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिंकिन पार्क, जो कि ऑल्टरनेटिव मेटल के अंदर एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है और उसके दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैंस हैं और आज भी उनके म्यूजिक को बहुत दिल से सुना जाता है और महसूस किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप जो है उनके एक डाई हार्ड फैन हैं और आपको पता चलता है कि उनका एक एल्बम रिलीज़ हो रहा है, एक नया एल्बम रिलीज़ हो रहा है और आप जो है वो सुन के बहुत हैरान रह जाते हैं या बहुत खुश रह जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि एल्बम रिलीज हो चुका है और आप एक शॉप पे जाते हैं वो एल्बम जो है खरीदने के लिए। एग्जाम्पल, और वहाँ जो है दो एल्बम्स पड़े होते हैं। एग्जाम्पल, एक नया वाला पड़ा होता है जो कि प्रॉपर नया है और रिलीज हुआ है, दूसरा जो है वो उसकी कॉपी पड़ी होती है जो कि ओरिजिनल नहीं है बट उसके अंदर वो कॉपी है उसकी और उसके अंदर कुछ चीज़ें कट हैं, कुछ वर्सेस कनेक्ट कटेड है या फिर कुछ सॉन्ग्स उसके अंदर कटेड है। एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू पड़ा है और एक जो है उसका कॉपी पड़ा है साथ। आप बाहर शॉप के बाहर जैसे कि चीज़ें लगी होती हैं, आप वो देख के अंदर जाते हैं और जब आप अंदर जाते हैं आप वो चीज़ खरीदते हैं तो आपको फेक मिल जाता है, दूसरे वाली कॉपी मिल जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके साथ ये होता है। तो इसके ने क्या किया, वो जो शॉपकीपर था उसने आपको फ्रेम किया। कैसे फ्रेम किया उसने आपको, मैं आपको बताती हूँ। उसने आपको बाहर जो उसे शोकेस में चीज़ें रखी हुई थी वो देख के आपको ये लगा कि ओके मैं इधर से चीज़ें ले सकता हूँ और उससे फ्रेम आपको इस हवाले से किया कि उसने आपको ओरिजिनल चीज़ दिखा के आपको कॉपी फेक दे दी। ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। मोस्ट ऑफ द शॉपकीपर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है द फ्रेमिंग इफेक्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग इसे इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है कि ज़िंदगी में एक आध बार आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपको दिखाया कुछ और गया हो और आपको मिला कुछ और हो। और ये फ्रेमिंग इफेक्ट सिर्फ इस चीज़ में नहीं करता, यानी कि ये जस्ट तो एक नेगेटिव है ना, मैं आपको दूसरा भी बताती हूँ कि दूसरा किस तरह से ये इफेक्ट करता है आप लोगों को। ठीक है, तो फ्रेमिंग इफेक्ट में लोग आपको फ्रेम करते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोगों के साथ हो सकता हुआ भी हो कि आपने देखा कुछ और आपको मिल कुछ और गया हो, तो इसको आजकल के दौर में वैसे लोग फ्रॉड भी कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल थी द फ्रेमिंग इफेक्ट। मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल देती हूँ कि आप इसे वाज़ेह तौर पर समझ सकें। समझिए कि आप अपने एक दोस्त के घर गए हैं। क्या आप अपने एक दोस्त के घर गए हैं और आप जो है वहाँ बैठे हुए हैं, आप देखते हैं कि सामने शेल्फ पे एक कुकीज़ का जार पड़ा है, चॉकलेट कुकीज़ आपके फेवरेट हैं और आप देखते हैं कि वहाँ सामने पड़ा हुआ है और देखने से वो बहुत मज़े के लग रहे हैं और वो एक जार पड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिस्किट्स पड़े हुए हैं। सिनेरियो 1, एक सिनेरियो ये है, एक आप सोच लीजिए ऐसा है कि आप जाते हैं, आप जार को खोलते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुकीज़ पड़े हुए हैं और आप जो है देखते हैं कि ओके एक नहीं मैं दो भी ले सकती हूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुकीज़ पड़े हैं। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये आप कर लें कि आप वहाँ जाते हैं और आप देखते हैं कि जार के अंदर तो बहुत कम कुकीज़ पड़े हैं, तो आप जो है उसके अंदर से जस्ट एक ले लेते हैं। इसके अंदर द फ्रेमिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किस तरह फ्रेम हो रहे हैं। ये जस्ट ये नहीं है कि किसी ने आपको फ्रेम किया तो आप हो रहे हैं, कभी कभार हम खुद ब खुद भी फ्रेम हो जाते हैं। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। आप जब पहले सिनेरियो में गए और आपने देखा बहुत ज़्यादा कुकीज़ इसके अंदर पड़े हैं, तो एक नहीं मैं दो ले लेता हूँ, तो वो अबंडेंस फ्रेम था। अबंडेंस फ्रेम यानी कि खुशी वाला फ्रेम या फिर आप इसको कह लें कि अच्छे वाला फ्रेम। किस सवाल से कि आपने देखा कि ओके ज़्यादा है तो मैं इसके अंदर से थोड़े से ले लेती हूँ, यानी कि आपको आपके दिमाग को उस चीज़ ने कैप्चर कर लिया और आपने देखा कि ज़्यादा है मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, आप फ्रेम हुए उस चीज़ के अंदर। ठीक है, लेकिन
दूसरा सिनेरियो क्या हुआ, उसके अंदर आपने जाके देखा कि इस जार के अंदर तो कम कुकीज़ पड़े हैं, तो इसको कहा जाएगा स्केर्सिटी फ्रेम, यानी कि आपके जो स्केर्सिटी है उसने फ्रेम कर लिया कि ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ एक ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके अंदर क्या किया, इसमें आपको किस चीज़ ने फ्रेम किया, डर ने फ्रेम किया, डर ने आप समझ फ्रेम किया कि आपको एक ले लेना चाहिए वरना जार के अंदर से कुकीज़ ख़त्म हो जाएंगे। ये दो सिनेरियोज़ हैं, एक के अंदर आप पॉजिटिवली फ्रेम हुए आप समझ लें, या दूसरे के अंदर भी आप फ्रेम हुए, लेकिन ये दो अलग अलग फ्रेम्स हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया और दोबारा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये तो बताया कि कैसे यानी कि डिस्क्राइब कर दिया, अब हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ। अगर आपको पॉजिटिवली दूसरों को फ्रेम करना है तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपकी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर 20% शुगर है और 80% नहीं है, बजाय लोगों को बताने के, बजाय क्लाइंट्स को ये बताने के कि इसके अंदर जस्ट 20% शुगर है, आप ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ये जो है 80% शुगर फ्री है, ठीक है। ये जो है उनको कैप्चर कर सकती है। देखिए, अगर आप जो है एग्जाम्पल, अगर आप शुगर से अवॉइड करते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पता चले कि आपको कोई बताए कि 20% इसके अंदर शुगर है, ये आपको उस तरह हिट नहीं करेगा या फिर ये आपको उस तरह इफेक्ट नहीं करेगा। आपको इफेक्ट क्या करेगा, अगर आपको कोई कहे कि ये 80% शुगर फ्री है, यानी कि 80% इसके अंदर चीनी नहीं है या शुगर फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बताए कि इसके अंदर 20% शुगर है, यानी 20% जो है इसके अंदर चीनी है, तो शायद ये आपको उस तरह खरीदने पर मजबूर ना करे, ठीक है। तो आप जो है इस तरह इस चीज़ को कर सकते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। तो ये बहुत से लोग जो है इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, बट मज़ा तब है जब ये दी हुई टेक्निक्स जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ इसको आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो तो ये हो गया। अच्छा, ये द फ्रेमिंग इफेक्ट जो है हम अपने साथ, खुद के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम अपने ज़िंदगी में भी आगे बढ़ें पॉजिटिवली। कैसे? एग्जाम्पल, आपने अपना वेट कम करना है, आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आप ये कहने के बजाय कि मैंने अपना 5 किलो वेट कम करना है, एग्जाम्पल, अगर आपको अपना 5 किलो वेट कम करना है, आप अपने आप को ये मत कहें कि अभी मैंने 5 किलो वेट कम करना है। आप अपने आप को सक्सेस या फिर खुशी के अंदर फ्रेम करें। आप कहें कि मैं बहुत जल्द अपने आइडियल वेट तक पहुंचने वाला हूं या पहुंचने वाली हूं, ठीक है। बिकॉज हमारे माइंड को भी सही एफर्मेशंस जानी चाहिए, और अगर हम अपने आप को हैप्पीनेस के साथ और सही पॉजिटिव थिंक के साथ फ्रेम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन या फिर कह लें हमारी जो मंजिल है पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेमिंग इफेक्ट दूसरों पे तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, बल्कि खुद पे भी कर सकते हैं। और आपने खुद, अब आप खुद सोचें कि दुनिया में कितना ज़्यादा फ्रेमिंग इफेक्ट यूज़ होता है, हर दूसरा बंदा इसको कर रहा होता है, लेकिन नेगेटिवली, नकली चीज़ें बेच के, फेक चीज़ें बेच के। और आप ये खुद ही सोच सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होंगे जो कि आप लोगों को इससे समझने में, बेहतर जो है अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करेंगे। तो जी हाँ, जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई वो है द फ्रेमिंग इफेक्ट। लेकिन अगर आपको इससे बचना हो तो आप जो है चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर से ध्यान दें। जैसे कि अगर आप शॉप पे जाते हैं तो आप वहाँ जाके देखें क्या सही है क्या फेक है, ठीक है। आप गौर कीजिए और उसके ऊपर गौर करके आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे माशरे के अंदर पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिवली फ्रेम किया जाता है, तो इसीलिए जब आप नेगेटिवली फ्रेम हो रहे हो तो आप हर चीज़ के ऊपर, बल्कि जब भी कभी भी आप अपनी पूरी ज़िंदगी में हर जगह गौर कीजिए ताकि आप कभी भी नेगेटिवली फ्रेम्ड मत हो सके, यानी गलत चीज़ में फंस ना सके और फिर आप लोगों को बाद में पछताना भी ना पड़े और बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें। तो मैं आप लोगों को टेक्निक तो ज़रूर बताई, बट मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि काइंडली इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिएगा और पॉजिटिवली यूज़ करने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको द फ्रेमिंग इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कुछ और जानना चाहें, किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हम लाएंगे आपके साथ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।